मातृभावेन श्रेष्ठ यस्यां न देवा क्वचिदपि न सन्ति तस्याः स्तुते कथलखिलं ब्रह्मन् मातरं जगद्गुरुं वन्दे। हिमांशु, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। माता हमारी ईश्वर है। माता हमारी प्रथम गुरु है। मनुष्य के जीवन में मनुष्य 5 गुरुओं से मिलता है। उसमें सबसे पहली माता है और माता के बाद पिता, आसपास की जो सराउंडिंग है वो, स्कूल में अध्यापक गण, और यदि हम भाग्यशाली हुए तो आध्यात्मिक गुरु। इस प्रकार से 5 गुरु या तो हमारे जीवन को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। उसमें यदि माता के प्रति आपका प्रेम है, और जब मैं प्रेम कहता हूं तो इसे समझने की आवश्यकता है। माता अच्छी है, माता बुरी है, माता मुझे प्रेम करती है, माता मुझे प्रेम नहीं करती है। यदि ऐसी सारी भावनाएं हमारे अंदर हैं तो इसका अर्थ ये है कि मैं माता से प्रेम नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम, लव और जजमेंट एक साथ नहीं रह सकते। जब प्रेम है तो वहाँ जजमेंट नहीं होता। अगर हम बिना शर्त के अनकंडीशनल प्रेम अपनी माँ से कर सकें तो हमें हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी, ये समझने की आवश्यकता है। मनुष्य का जीवन जो है, इसमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है: भोजन, शयन, योगाभ्यास और संबंध, कनेक्शन। संबंध किस प्रकार से स्थापित हो सकता है, ये सोचने की बात है। मेरा ईश्वरीय सत्ता के साथ संबंध निरंतर स्थापित है ही। कैसे? श्वसन के माध्यम से। मैं सांस लेता हूं और इस ब्रह्मांड में व्याप्त जो प्राण ऊर्जा है वो श्वसन के माध्यम से मेरे अंदर प्रवेश कर जाती है, और यही प्राण मुझे चलने के लिए, मुझे दौड़ने के लिए, मुझे कार्य करने के लिए, मुझे मेरा भोजन पचाने के लिए प्रेरणा देते हैं। यदि प्राण नहीं हो, यदि आप सांस न लें तो आप भोजन नहीं कर सकेंगे। श्वसन की क्रिया ही ऐसी क्रिया है जो मुझे और ब्रह्मांड को जोड़ती है। तो तब जब मैं इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ नहीं था, जब मैं माँ के गर्भ में था, तो मुझे ऊर्जा कहाँ से मिलती थी? कौन सा जुड़ाव था? जुड़ाव तब भी था। मैं अपनी नाभि के माध्यम से
अपनी माँ की ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। मैं सांस नहीं ले रहा था, पर माँ सांस ले रही थी। और माँ जब सांस लेती थी तो जो प्राण ऊर्जा वो श्वसन के माध्यम से अपने अंदर लेती थी, मैं भी उसका कुछ हिस्सा ले लेता था। जन्म हुआ, नर्स ने इस संबंध को काट दिया। माँ अलग हो गई, मैं अलग हो गया। वो अलग सांस लेने लगी, मैं अलग सांस लेने लगा। पर क्या वास्तव में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। मेरा शरीर मेरी मां के शरीर से सदैव जुड़ा रहा, सदैव। तो अब कैसे और क्या मुझे मां से प्राप्त हो सकता है? यदि उसने हमें श्राप दिया तो श्राप लगा, यदि उसने हमें आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद लगा। माँ का आशीर्वाद और माँ का श्राप मनुष्य को लगता ही है। और इसीलिए कई बार मेरे इस आध्यात्मिक धार्मिक कार्य में लोग पूछते हैं, गुरुजी कोई मंत्र ऐसा बता दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मंत्र बहुत हैं जो कल्याण करते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर मंत्र तभी कल्याण करते हैं जब आपका ईश्वर के प्रति जुड़ाव हो। ईश्वर को तो आपने देखा नहीं, पर ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें ईश्वर सदैव विद्यमान रहता है, वो हमारी माँ है। और एक कहावत है कि ईश्वर ने माँ बनाया और वो जॉबलेस हो गया। जितना कार्य ईश्वर करता है वो सारा कार्य माँ करने लगी। ईश्वर हमारी रक्षा करता है, माँ करती है रक्षा कि नहीं करती? करती। माँ हमारी रक्षा करने लगी। ईश्वर हमें भोजन की व्यवस्था करता है, नरिश करता है। माँ भी अपने दूध के माध्यम से उसने हमें नरिश किया, उसने हमारा पोषण किया। और वेदों में तो पोषिका ही माँ है। वेदों में दो शब्द हैं, जननी, माँ। जननी जिसने हमें जनन किया, जिसने हमको जन्म दिया, और माँ जिसने हमारा पालन पोषण किया। अधिकांश समयों में, अधिकांश लोगों के केसेस में जननी और माँ एक ही है। लेकिन हम साथ में गौ माता भी कहते हैं, धरती माता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? धरती ने तो हमको जन्म नहीं दिया, गौ ने भी हमें जन्म नहीं दिया, तो हम गौ को माता क्यों कहते हैं, धरती को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म देने के बाद मेरे पोषण में गौ का भी योगदान था, और आज भी मेरे पोषण में गौ का योगदान है, और धरती माता का भी योगदान है। इसलिए हम धरती को माता कहते हैं, क्योंकि वो पोषिका है। गाय को भी माता कहते हैं, क्यों? क्योंकि गाय भी पोषिका है। उसके दूध से, उसके घृत से, उसके छाछ से, उसके मूत्र से, ये चार चीजें, और पांचवी भी गाय के रहने से, गाय की ऊर्जा से, सभी से हमें पोषण मिलता है। तो मंत्र अवश्य करना, ये नहीं कि मंत्र मत करना, पर
संबंध बना करके करना, मां से प्रेम करके करना। अगर आपका जुड़ाव मां के से रहा, अगर आप अपनी मां से सदैव जुड़े रहे, प्रत्येक मंत्र आपका फलीभूत होगा ही। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, जीवन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है: भोजन, शयन, योगासन और जुड़ाव, कनेक्शन। जुड़ाव, ब्रह्मांड से हमारा जुड़ाव श्वसन के माध्यम से है। दूसरा, कंपन के माध्यम से है, वाइब्रेशंस। कंपन क्या है? कंपन ही तो मंत्र है। कंपन के माध्यम से भी हमारा जुड़ाव ब्रह्मांड से है। तीसरा माध्यम जिससे हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं वो है ऊर्जा। और चौथा माध्यम जिससे हम जुड़ते हैं ब्रह्मांड से वो है इन तीनों का समन्वय, सिनर्जी। तो अगर हम जुड़ सके तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम कभी कष्ट में नहीं होंगे। और जुड़ाव सबसे ज्यादा हम किससे जुड़ सकते हैं? पंच गुरुओं से। पंच गुरुओं में हम सबसे ज्यादा किससे जुड़ सकते हैं? हमारी प्रथम गुरु से। और हमारी प्रथम गुरु है मां। मेरी ये वाणी मां की देन है। अगर उसने हमारे बचपन में तुतला तुतला करके बोला नहीं होता, हमने उसके ओठ, उसके चेहरे का जो भाव भंगिमा थी उसको पढ़ करके उसी हिसाब से बोलने का प्रयास न किया होता तो मैं बोल नहीं पाता। मेरी माँ ने बार बार आ आ आ आ कह कह करके मुझे आ सिखा दिया। उसके प्रत्येक अंग से हमारा प्रत्येक अंग निकला हुआ है। उसके 84 लाख रोम बिंदुओं से हमारे 84 लाख रोम बिंदु जुड़े हुए हैं। और यदि ये कनेक्शन आपके समझ में आ गया तो आप कभी कष्टप्रद नहीं रह सकते, भले ही मंत्र ना करें। और अगर ये करके मंत्र भी करें तो सोने पर सुहागा है। एक बार एक मनुष्य हमारे पास आया, बोला भाई से थोड़ा मनमुटाव है। मैंने कहा भाई से मनमुटाव क्यों है? तो उसने बोला गुरुजी क्या बताऊं, मां भी उसकी तरफ है। मैं दुखी हूं और वो सब सुखी है। छोटा वाला सुखी है, मां भी उसकी तरफ है, मां उसका ज्यादा ध्यान रखती है, मेरा कम रखती है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अभी वो क्या कर रहा है? मां को जज कर रहा है। हमारा शास्त्र कहता है कुपुत्रो जायते कुचिदपि कुमाता न भवति। बार बार पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाएं, पर कभी ऐसा नहीं होता कि माता कुमाता हो जाए। इसलिए हमें जज नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि वो छोटे का ज्यादा ध्यान रखती है या मेरा ज्यादा ध्यान रखती है। वो तो ध्यान रखती ही है। ये हमारी भूल है कि हम ये सोचते हैं कि वो छोटे का ज्यादा ध्यान रखती है। माँ ध्यान रखती है, छोटे का भी और बड़े का भी। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर भाइयों में कभी मनमुटाव हो भी जाए और भाई ये कहे कि एक तरफ माँ है, एक तरफ सारी जायदाद है, तो एक का चुनाव कर ले।
तो माँ के आशीर्वाद का चुनाव करना। जायदाद तो अपने आप आ जाएगी। जायदाद के चुनाव करने से जायदाद नहीं आती। आप किस रूप में इस पृथ्वी पर रहेंगे, ये ईश्वर तय करता है। ये वो जुड़ाव तय करता है जिससे हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यदि जुड़ाव सही रहा, जीवन सुखमय रहेगा ही, जीवन आनंदमय रहेगा ही। माता का आशीर्वाद हमारे जुड़ाव को मजबूत करता है। जायदाद जुड़ाव को मजबूत नहीं करती। धन आवश्यक है, मैं ये नहीं कह रहा कि धन आवश्यक नहीं है, पर माँ के आशीर्वाद से ज्यादा आवश्यक नहीं है। माता का आशीर्वाद पुनः आप 10 बार मिट जाएंगे, 10 बार माता का आशीर्वाद आपको खड़ा कर देगा। 10 अगर आप मिट गए तो 10 बार माता का आशीर्वाद आपको खड़ा कर देगा। जायदाद अगर एक बार मिट गई तो दोबारा बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। माता का आशीर्वाद रहा तो आप इस ब्रह्मांड से सदैव जुड़े रहेंगे और ये जुड़ाव हजारों बार जायदाद उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसलिए माता के आशीर्वाद को सदैव प्राथमिकता दें।